हेलो दोस्तों, आइए फिर से एक बार स्वागत है एसएमसी का इस सेशन पे। तो आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग बॉस को। क्योंकि इससे पहले हम लोग आईडीएम को, ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को, बॉडी क्लोज क्या होता है और स्वीप क्या होता है, सारा चीज को देख चुके हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाइए, चैनल पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग बेसिक से 1 बाय 1 करके समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे बॉस को। बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब कोई भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है इस प्रकार से जब ब्रेक करता है उसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक कैसे करता है और बॉडी क्लोज क्या होता है, स्वीप क्या होता है, इन सारा चीजों को आप लोगों को बताए हुए हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप चैनल पे जाइए, आपको पूरा सीरियली वे में 1 बाय 1 करके बेसिक से बताया गया है, आप लोग जरूर देखिए। अब आइए हम लोग समझते हैं क्या बॉस को। अब देख रहे हैं ये लाइन चार्ट पे जो देख रहे हैं आप, एक मार्केट क्या हुआ है कि हाई और लो लगाते हुए जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? हाई और लो को लगाते हुए जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म लो, इसको भी कहेंगे शॉर्ट टर्म लो, इसको भी कहेंगे शॉर्ट टर्म लो। ये हो गया शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अब ये क्या होता है कि आप हायर लो इसको बोल सकते हैं। हायर लो जो है ब्रेक नहीं होता है बॉस का स्थिति में। हायर लो ब्रेक नहीं होगा, हायर हाई ब्रेक होगा। हायर हाई कौन सा हुआ? तो यहाँ देखिए, ये आपका हायर हाई हुआ, ये आपका हायर हाई हुआ, यहाँ पे हायर हाई हुआ, ये हायर हाई हुआ। मतलब हायर हाई को मार्केट क्या करता है? ब्रेक करते हुए चले जाता है। लेकिन लेकिन इसमें क्या रूल है कि यहाँ पे मार्केट जो आप देख रहे हैं ये आईडीएम लाइन को, इसके ऊपर मार्केट बॉडी क्लोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बॉडी क्लोज करना चाहिए, तभी ये बॉस होगा। यदि ये इसी जगह पे इस प्रकार से स्वीप करके नीचे बॉडी क्लोज करता, नीचे बॉडी क्लोज करता, तो ये क्या होता? ये बॉस नहीं होता। तो बॉस कौन सा होगा? तो बॉस यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे कि मार्केट नीचे से ऊपर जाकर के यहाँ पे बॉडी क्लोज किया है। ठीक है, बॉस का ये पहला रूल आप लोग लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ट्रेंड में जा रहा है मार्केट बॉस करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन कैंडल जाएगा ऊपर और बॉडी क्लोज करेगा, तो ही ये बॉस होगा। फिर मार्केट जाएगा, नीचे आएगा, एक लो लगाया, इस लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट फिर क्या किया? ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे क्या किया? फाइनली बॉडी क्लोज किया, इस जगह पे बॉडी क्लोज किया, फिर ये हम लोगों का बॉस हो गया। फिर नीचे आया मार्केट, मार्केट क्या हुआ कि इस लो को ब्रेक नहीं किया। मार्केट नीचे आया और इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट आया यहीं से ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, बॉडी क्लोज हुआ है, तो ये क्या हुआ? बॉस होगा। तो ये क्या होगा? बॉस होगा। यदि इसी जगह पे स्वीप करता तो ये बॉस नहीं होता। इसी जगह पे स्वीप करता, स्वीप करके नीचे बॉडी क्लोज होता, तो ये बॉस नहीं होता। फिर इस जगह पे यदि स्वीप करके नीचे बॉडी क्लोज करता, फिर ये बॉस नहीं होता। मतलब बॉस का, बॉस होने के लिए कंडीशन है कि मार्केट हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए, तभी ये वैलिड बॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी क्लोज किया है, बॉस हुआ। यहाँ पे भी बॉडी क्लोज किया है हायर हाई के ऊपर, बॉस हुआ। इस जगह पे बॉडी क्लोज किया है हायर हाई के ऊपर, बॉस हुआ। इस जगह पे हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज किया, ये भी वैलिड बॉस हुआ। तो ये हुआ एक वैलिड बॉस। यदि इसी जगह पे मार्केट क्या करता? स्वीप करता, तो ये बॉस नहीं होता, ये गलत हो जाता। ठीक है, अब कहिएगा कि यहाँ से मार्केट क्या किया है? नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जब जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि ऊपर बॉस करते हुए जाएगा। अब देखिए, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल से मतलब नहीं है, आपको इसीलिए बता रहे हैं एसएमसी में कैंडलस्टिक से मतलब नहीं है कि इसका कलर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे कलर कोई भी रहे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन बॉडी क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे चारों जगह ग्रीन कैंडल लगा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को हो सकता है मे भी कंफ्यूजन होगा। इसीलिए हम बोले कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे से ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बना। हो सकता है ग्रीन कैंडल के बाद इसी जगह पे आकर के एक रेड बन जाए इस प्रकार से, फिर नीचे क्लोज दे दे, तो ये भी बॉस नहीं होगा। इंटायर कैंडल में भी जब बॉडी क्लोज होगा, जब तक, अब देखिएगा कि इसके ऊपर अब क्या होता है स्वीप का केस में, इसको समझना है।
मार्केट मान करके चलिए आप इस जगह पे आईडीएम का लाइन है, यहाँ पे अगर ऊपर बॉडी क्लोज करता तो ये बॉस होता, लेकिन सपोज दैट यहाँ पे इस प्रकार से मार्केट आया और नीचे बॉडी क्लोज कर दिया तो ये तो बॉस नहीं होगा। लेकिन बॉस कब होगा? जब इस कैंडल के का जो ये विक दिख रहा है, ये कैंडल का जो विक दिख रहा है, इसके ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगा तब तक फिर ये बॉस नहीं होगा। मतलब क्या समझे इनसे कि जो पहला कैंडल है ये बॉडी क्लोज नहीं करके मार्केट को स्वीप करके आईडीएम लाइन को नीचे बॉडी क्लोज किया है, तो इसके बाद वाला कैंडल जब इसका स्वीप का जो एरिया होगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये होगा टॉप का, इसके ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं करेगा मार्केट तब तक ये बॉस नहीं होगा। यदि यहाँ पे वैलिड होगा बॉस तो इसका बॉडी क्लोज इसके ऊपर होना अनिवार्य है। इसके ऊपर इस कैंडल का जो विक है इसके ऊपर जब बॉडी क्लोज होगा तो ये क्या होगा कि ट्रू बॉस होगा, यही सही मायने में बॉस होगा और सही बॉस होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि अब ऊपर से जब नीचे आएगा मार्केट, अब पहले समझे थे हम लोग नीचे से जब ऊपर जाता है किस प्रकार से होगा, अब जब नीचे से ऊपर से नीचे आता है तो समझेंगे। अब देखिएगा कि मार्केट क्या किया है, इस जगह पे आया और ऊपर गया, इस जगह पे लोअर हाई लगाया, फिर नीचे आया, इस लो को फिर ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडी क्लोज कर दिया है, बॉडी क्लोज किया मतलब ये बॉस हुआ। यदि इसी जगह पे फिर ये स्वीप करके ऊपर क्लोज होता तो ये बॉस नहीं होता। फिर इसी जगह पे आप समझिएगा, यहाँ पे मार्केट इस प्रकार से आ रहा है, इस जगह पे यदि मार्केट इस प्रकार से स्वीप करके ऊपर बॉडी क्लोज करता तो क्या होता, ये बॉस नहीं होता। लेकिन इसका जो ये वीक दिख रहा है, इसके नीचे जब नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इसके नीचे जब बॉडी क्लोज होगा तभी ये बॉस का लाइन कहलाएगा, तभी ये परफेक्ट बॉस होगा। ठीक है, अब इसका भी सेशन जो है हम लोग ले लेंगे और बॉस का नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको समझेंगे। और जब इंटायर कैंडल रहेगा तो वहाँ किस प्रकार से लेंगे, जब इंटायर कैंडल नहीं भी है उसके बाद मार्केट स्वीप कर गया तो वहाँ क्या करेंगे, इनका 4-5 केस है। ठीक है, बॉस का हम लोग ये 1 बाय 1 करके समझ लेंगे। आपको अभी सिर्फ ये समझना है यहाँ पे कि बॉस का फॉर्मेशन कैसे होता है और बॉस क्या होता है। ठीक है, तो जब मार्केट अप से डाउन में आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो लोअर हाई है इसका क्या करेगा, ये सम्मान करेगा, मतलब इसको ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन लोअर लो को ब्रेक करते हुए चले जाएगा। अब देखिए लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक किया, बॉस हुआ। फिर मार्केट नीचे आया, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन मार्केट ऊपर गया, फिर लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस जगह पे ब्रेक किया, फिर ये बॉस हुआ। फिर मार्केट नीचे आया और ऊपर गया, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर लो को फिर से ये ब्रेक कर दिया, फिर ये ट्रू बॉस होगा। फिर मार्केट नीचे आया और ऊपर गया, फिर ये लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये बॉस होगा। बॉस का स्थिति में सिर्फ ये समझना हम लोगों को कि बॉडी क्लोज होना अनिवार्य होता है। बॉस के लिए क्या होता है, बॉडी क्लोज होना अनिवार्य होता है। यदि बॉडी क्लोज नहीं है तो वो बॉस गलत है, वो बॉस क्या है, गलत है। अब आइए हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं, चार्ट पे कैसे देखना है इसको। ठीक है, आइए चार्ट पे देखते हैं। हम लोग इन सारा चीज़ों को देख चुके थे, आईडीएम को देख चुके थे, ऑर्डर ब्लॉक को देख चुके थे, और आईडीएम स्वीप और बॉडी क्लोज क्या होता है इसको भी देख चुके थे। यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी क्लोज, स्ट्रक्चर ब्रेक करना, बॉडी क्लोज होना, आईडीएम, इस सब को भी देख चुके थे। और लिक्विडिटी को भी देख चुके थे, लिक्विडिटी या स्वीप को, ऑर्डर ब्लॉक का कई केसेस को देख चुके थे हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको छोटा टाइम फ्रेम में करके हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा इस जगह पे मार्केट क्या किया है, इस जगह पे देखिए मार्केट क्या किया, इसी जगह समझते हैं हम लोग, अधिक बैक में नहीं जाएंगे। मार्केट क्या किया है, यहाँ से लो लगाया और मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आईडीएम लिया। ये आईडीएम आपको पता होगा आईडीएम क्या होता है क्योंकि बताए हुए हैं। ठीक है, ये आईडीएम लाइन को लिया है, मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के इस
हाई को ये क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है और मार्केट नीचे आया, फिर ये जो लोअर लो था इसको ब्रेक कर चुका है। तो पहले यहाँ पे आपको बॉडी क्लोज कहाँ दिख रहा है, तो इस जगह पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आईडियम लिया, साथ में इसको चौक भी बोलेंगे, वो बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे किया, उसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसका रिस्पेक्ट किया, मार्केट लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ये मेरा बॉस परफेक्ट होगा। अब देखिएगा, फिर इस जगह पे देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के ऊपर गया, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को, और मार्केट क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे बॉस हुआ। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया और ऊपर गया, थोड़ा सा मूव दिया है और इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे बॉस किया। फिर मार्केट नीचे आया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ पे इसको नीचे ब्रेक किया, ब्रेक। अब इस जगह पे स्वीप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे क्या किया है, मार्केट स्वीप किया है, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे स्वीप किया है, लेकिन अब ये कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए। इस कैंडल के नीचे कौन सा बॉडी क्लोज है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी स्वीप किया है इस जगह पे, लेकिन बॉडी क्लोज किया है। तो अब कौन सा हो गया मेरा बॉस का लाइन, बॉस का लाइन ये हो गया, इसका बॉडी क्लोज का एरिया मान लीजिए ये हो गया। अब फिर मार्केट आया नीचे, इस यहाँ पे हाई लगाया और मार्केट नीचे आकर के उसी क्रम में गिरता रहा और अच्छा खासा मार्केट यहाँ से फॉल किया। यदि इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो हो सकता है बॉस का पॉइंट पे हम लोगों का अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अब वहां से तो ऊपर से नीचे का केस था। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मार्केट जब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में गया है, मतलब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल को समझे, जब मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रहा है, अब इसको समझते हैं यहाँ पे बॉस कैसे होता है, ठीक है। देखिए मार्केट आया नीचे, यहाँ पे लो लगाया और इसका आईडियम का लाइन ये रहा, ठीक है। आईडियम का लाइन इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, परफेक्ट। अब इसको लिया है मार्केट, यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया है, मतलब बॉडी क्लोज हुआ, यहाँ पे बॉस नहीं मानेंगे, पहला लो ये हुआ और आईडियम का लाइन ये हुआ। यहाँ पे मार्केट बॉडी क्लोज किया, आईडियम लिया, फिर मार्केट सडनली ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हाई लगाया, इस जगह पे लो लगाया। अब इस लो को ब्रेक किए बगैर इस हाई को ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे बॉस किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, इसी प्रकार से बॉस करते हुए अप ट्रेंड में गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि बॉस क्या होता है, ठीक है। बॉस का और भी 2-3-4 केस है, हम लोग उनको भी समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और आप लोग बने रहिएगा इस एसएमसी का, इस सेशन पे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा। चूंकि एसएमसी का ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं, ये आप ही लोगों के लिए किए हैं और आप लोग इसको जो है ध्यान से देखना भी आप लोगों को और नोट्स भी बनाते हुए चलना है। क्योंकि ट्रेडिंग भैया ऐसे संभव नहीं है कि कोई आया रुपया लेकर के, किसी के पास 1 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 10,000 है, 20,000 है, वो आएगा यहाँ पे प्रॉफिट करता हुआ चले जाएगा अपना कैपिटल के अनुसार। तो ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट करने के लिए नॉलेज होना अनिवार्य है और नॉलेज भी परफेक्ट जगह लेना चाहिए, जहाँ से कि आपको लगे कि नहीं मार्केट में कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है और उस पर आपको बैक टेस्ट करके तभी समझना चाहिए, तभी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा।